किसी पार्टी से कोई गठबंधन हम लोग नहीं करेंगे। सरकार के खिलाफ में यह समाज वोट करेगा और सरकार के प्रत्याशी को, जेडीयू और बीजेपी के प्रत्याशी को हराने का पूरा प्रयास है। आरक्षण पर ही इतना बल क्यों दे रहे हैं? आरक्षण मतलब आरक्षण एक हथियार है हम लोगों के लिए। आरक्षण एक सुविधा है। आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे लोग जो प्रताड़ित किए जाते हैं, खास करके हमारे समाज के साथ जो है, क्योंकि शोषण होता है, जुल्म होता है, अत्याचार होता है। हमारी इतनी जनसंख्या होने 42 लाख की जनसंख्या है। अभी जो जाली कहिए इसको, जाली जनगणना, ये परफेक्ट जनगणना नहीं है। पूरा मछुआरा परिवार ले लीजिए तो सबसे आगे हम लोग हैं। अगर उसमें नुनिया बिन बेलदार को अलग करके भी रखिए तो 42 लाख की जनसंख्या हम लोगों को बताया गया है। इतनी जनसंख्या के बाद भी हम लोगों का हालात जो है कि आप देख लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, नौकरियों के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। वैशाली जिला अंतर्गत प्रखंड चेहरा कला सिहान पंचायत में बेलन महारैली को लेकर जनसंपर्क किया गया। बताते चले कि आगामी 26 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नूनिया बिंद बेलदार का महावेलन रैली का आयोजन किया जाएगा। मुख्य रूप से जनसंपर्क अभियान में बच्चू प्रसाद बीरू की सहभागिता देखने को मिली। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ सानी और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज नेटवर्क और मैं हूं वैशाली जिले के चेहरा कला प्रखंड के सिहान पंचायत में। और यहां आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी है जो नूनिया बिंद बेलदार रथ निकली है, जो आगामी 26 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में रैली की जाएगी। उसी के मद्देनजर रखते हुए गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये प्रचार प्रसार, और इनका जो मुख्य मांग है वो आरक्षण की मांग है कि हमारी जो नुनिया है, बेलदार है, बिंद है, उनको आरक्षण सरकार दे। नहीं तो हम लोकसभा जो 2024 है उसमें सबक सिखाने की बात हो रही है। अभी तो फिलहाल ग्राम पंचायत में जाकर के जनसंपर्क किया जा रहा है और ये लोगों को बताया जा रहा है कि आगामी 26 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली होने जा रही है। तो अपार भीड़ के साथ आप लोग गांधी मैदान में आइए, ऐसा इनका कहना है। तो आप देखते रहिए सनराइज न्यूज नेटवर्क। के लिए मजबूर करता है, थोड़ा हम इसके बारे में बताइए और क्या आपका संदेश है? बेलन महारैली मतलब रोटी का सवाल है और रोटी के सवाल से जुड़ा हुआ आरक्षण है। यह नुनिया बिन बेलदार समाज बिहार का ये बहुत पुराना मांग है। एसटी और एससी के मांग हम लोग करते रहे हैं और बिहार में जो भी सरकारें हैं या थीं उनके द्वारा हम लोगों को छला गया इस मामले में कि हर चुनाव से पहले एक फाइल भेज दिया जाता है केंद्र सरकार को और वोट ले लिया जाता है। इस बार हम लोगों ने कहा कि नहीं, पहले वोट, पहले आरक्षण और तब वोट। हम लोगों ने कहा कि पहले बिहार सरकार बिहार में ही एससी एसटी की सुविधा लागू करे और तब हम लोग वोट करेंगे। नहीं तो इस बार हम लोग बिहार सरकार का खिलाफ करेंगे, बिहार सरकार को हराने का प्रयास करेंगे। आपका जो ये संगठन है, जिसके संगठन के बैनर तले आप लोग यहाँ पर जनसंपर्क करने के लिए निकले हैं, तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इसमें राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम, ये संगठन नहीं है, ये प्रदेश का, ये बिहार प्रदेश का संगठन है और इसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय बिंद और मैं उसका प्रधान महासचिव हूँ। प्रधान महासचिव जी। तो आप वैशाली जिला में कितने बार अभी तक आ चुके हैं लोगों से? 5वीं बार मेरा दौरा है वैशाली जिले का और चूंकि 26 फरवरी बहुत नज़दीक है तो क्या तैयारी है उसके समीक्षा को लेकर जहाँ जहाँ हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलते जुलते और हमको अभी खपुरा तक जाना है और फिर हम पटना के लिए शाम तक विदा वापस हो जाएंगे। तो ये अभी मुआयना किया जा रहा है कि क्या तैयारी है रैली के और कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं या क्या ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग। आपकी मुख्य मांग क्या है सर सरकार से? बिहार सरकार पहले एसटी की सुविधा बिहार में दे, फिर हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो बिहार सरकार का खिलाफ करेंगे। आपके की बात नहीं मांगी जाती है, अगर नहीं मानती है भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो अगला कदम क्या होगा सर आपका? अगला कदम यही है कि हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग। क्या नुनिया बेलदार बिंद जो हैं, जिनका जो 26 फरवरी को गांधी मैदान में जो रैली की गई है, तो क्या लोकसभा चुनाव को मद्देनजर करके किया गया है? ये तैयारी तो हम लोग 2018 से कर रहे हैं और 2018 के साथ ही आप देखे होंगे कि पहले बीजेपी और जेडीयू की सरकारें थी, फिर उसके बाद आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी, फिर अभी देख रहे हैं बीजेपी की और जेडीयू की सरकार है। तो हमेशा हम लोगों ने कहा कि भाई हम खिलाफ करेंगे आपका, वो आरजेडी जेडीयू की सरकार हो, बीजेपी जेडीयू की सरकार हो, किसी की सरकार हो, हमेशा हम लोग यह बोलते रहे हैं
कि सरकार पहले बिहार में यह सुविधा लागू करे और उसके बाद केंद्र सरकार को हमारी अनुशंसा को भेजे, और नहीं तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। तो क्या गठबंधन करेंगे किसी पार्टी से उखाड़ फेंकने के लिए, या आपकी पार्टी ऐसे चुनाव लड़ेगी? किसी पार्टी से कोई गठबंधन हम लोग नहीं करेंगे। सरकार के खिलाफ में यह समाज वोट करेगा और सरकार के प्रत्याशी को, जेडीयू और बीजेपी के प्रत्याशी को हराने का पूरा प्रयास है। आरक्षण पर ही इतना बल क्यों दे रहे हैं आप? आरक्षण मतलब आरक्षण एक हथियार है हम लोगों के लिए, आरक्षण एक सुविधा है। आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे लोग जो प्रताड़ित किए जाते हैं, खास करके हमारे समाज के साथ जो है सो कि शोषण होता है, जुल्म होता है, अत्याचार होता है। हमारी इतनी जनसंख्या होने 42 लाख की जनसंख्या है। अभी जो जाली कहिए इसको, जाली जनगणना, ये परफेक्ट जनगणना नहीं है। पूरा मछुआरा परिवार ले लीजिए तो सबसे आगे हम लोग हैं। अगर उसमें नुनिया बिन बेलदार को अलग करके भी रखिए तो 42 लाख की जनसंख्या हम लोगों को बताया गया है। इतनी जनसंख्या के बाद भी हम लोगों का हालात जो है कि आप देख लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, नौकरियों के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। और इसलिए आरक्षण की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे अच्छा से पढ़ लिख सकें, हमारे बच्चों को नौकरी मिल सके, हमारे बच्चों के रोटी का सवाल है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को, हम लोग आरक्षण पर बल देते हैं। और हमारे पूर्वज भी, ये लड़ाई आज का नहीं है, ये आज़ादी के बाद से हमारे पूर्वज लड़ते रहे। तीसरी पीढ़ी हम लोग हैं और तीसरी पीढ़ी भी समाप्ति की ओर है, लेकिन लड़ते लड़ते यहीं पर आप देख लीजिए, केंद्र सरकार 2 दिन के अंदर सवर्णों का आरक्षण दे दिया। लेकिन हम लोगों के आरक्षण के सवाल पर हम लोग पता नहीं कितने बार बिहार सरकार ने रिकमेंड करके भेजा केंद्र सरकार को, लेकिन हमेशा फाइल वापस किया जाता है कुछ त्रुटि के नाम पर और वोट भजा लिया जाता है। सर, पटना में जो रैली होगी वो राज्य स्तरीय रैली होगी या पूरे देश के लोग आएंगे? ये राज्य स्तरीय रैली है, लेकिन इसमें पूरे देश के हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे। सर, आप आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण, आप शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं देते जो आरक्षण की मांग करते हैं? शिक्षा जब मेरे पास रहेगा तो आरक्षण तो ऐसी मिल जाएगा हमको। शिक्षा से कोई भी नौकरी और जॉब हो मिलता है, फिर आरक्षण पर इतना बल क्यों? देखिए, यह शिक्षा पर, अपने समाज को आप शिक्षित करने पर क्यों नहीं बल दे रहे हैं? आप देखिए, यह सवाल ही आपका गलत है। इसलिए कि अब तो जो समाज शिक्षा में अव्वल था, सवर्ण समाज, उसको भी आरक्षण चाहिए, आरक्षण ले लिया। तो जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं करें? आप पढ़िएगा नहीं, आरक्षण के लिए मांग कीजिएगा। हम नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं आरक्षण के लिए। क्या सवर्ण समाज पढ़ नहीं रहा है? उसके बाद भी तो आरक्षण का मांग कर रहा है। हम पढ़ेंगे भी, आरक्षण भी लेंगे, पढ़ेंगे तभी हम नौकरी पाएंगे। आगे ना कि हम पढ़ाई करेंगे, आप देखिए, हमारा नारा ही है कि नून रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे नारा लगाते हैं कि नून रोटी खाएंगे, हम स्कूल जाएंगे। तो इसलिए ये आपके साथी हैं? हाँ, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। गया है। हम लोग इस उम्मीद से पूरे बिहार के 38 जिला के नुनिया समुदाय, नुनिया बिंद बेलदार समुदाय के लोग उनको वोट किए, लेकिन इस लालच में कि भाई इस बार हम लोगों को आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन उस बार भी हम लोग ठगे गए। बहुत ऐसे संगठन है जो आरक्षण के नाम पे तो लोकप्रियता हासिल किए, पर वह जो है अपना पार्टी बना के आप चुनाव लड़ रहे हैं और अपने समाज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे भी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उस नेता का। आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यशैली के ऊपर लोग डिपेंड करते हैं। आप लोग किनकी कार्यशैली किनकी कैसी है, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और हम लोगों का जो कार्यशैली है उस पर पूरा 38 जिला के लोग को भरोसा है कि इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है और हमको इनका साथ देना जरूरी है। और जहाँ भी हम 38 जिला में भ्रमण किए हैं, तो जहाँ भी गए हैं लोगों का यही आवाज रहा है कि बच्चू प्रसाद वीरू जिंदाबाद और हमारा कार्यक्रम जिंदाबाद, बेलन रैली जिंदाबाद। जो आपकी मांग है वही मांग पर रह जाइए अगर आपको सरकार दे रहे। ऐसा नहीं कि अभी समाज एक्टिव के बाद में हम राजनीतिक पार्टी बना लें। ऐसा नहीं। देखिए, कल होकर के हम रहें या न रहें, ये जो हमारे लोगों का मांग पूर्वज से लगभग 50 वर्ष से ये मांग आ रहा है। और कारण क्या है कि हम लोगों का जाति का पेशा था नमक खाड़ी सोडा बनाना, और एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते थे लोग। तो पलायन करते थे, न कभी राजनीति से मतलब, न कभी शिक्षा से मतलब उस दौर में। लेकिन हमारे पूर्वज में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई ये लोग तो भ्रमण करने वाले हैं, तो इनको इस आधार पर एसटी की आरक्षण चाहिए। और एसटी की आरक्षण उसी समय से हमारे पूर्वज मांगते आ रहे हैं, जो 2015 में नीतीश सरकार कहे थे कि भाई इस बार आप लोगों को आरक्षण हम दे रहे हैं।